चलिए बच्चे लोग, तो अपन नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। नहीं भी करेंगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, बट चलो। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक ऐसा टाइप जिसमें हम, अच्छा देखो, अब हम लोग ना वापस से दो तरह में बांटने वाले इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में आया कैसे, ठीक है? अपने मतलब ऐसे बोलना कि हर एंटीजन के अगेंस्ट में मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है। एंटीजन जो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, वो एंटीजन है। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसको पहचान के उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है? क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कहां बन रहा है, इसके बेसिस पे फिर से इम्यूनिटी दो तरह का है, एक्टिव और पैसिव। ठीक, वापस से लिख रहा हूं, जरा देखो ध्यान से। जो मेरा इम्यूनिटी है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक्टिव और पैसिव। ठीक, अब सुनना, एक्टिव में वो आएगा जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड इन ओन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक चीज हम लोगों को पहले से पता है कि एंटीबॉडी बनने के लिए क्या चाहिए? एंटीजन। एंटीजन चाहिए, एंटीजन जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगा। अरे भाई, आप झगड़ा तब ना करोगे जब सामने में कोई हो। ऐसे थोड़ा रूम में घुसे हवा से लड़ाई कर रहे हैं, ये कर सकते हैं क्या? तो लड़ाई करने के लिए पहले कोई चाहिए जिससे लड़ो। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए पहले कोई चाहिए जिसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाओ। अब जो चाहिए उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। जो चाहिए उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। अब एंटीजन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली आया है या हमने आर्टिफिशियली लिया है, इसके बेसिस पे फिर से ये दो तरह का होता है। ये अगेन दो टाइप का, एक को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। अब एग्जांपल भी समझते चलेंगे। देखो, अगर मान लो आप वही स्वच्छ नाला के बगल में घूम रहे थे, अपने आप वहां से कोई दो चार बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसा और आपका बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव, है ना? एंटीजन entered the body of its own। कैसे? अपने आप। एंटीजन कैसे आया बॉडी में? अपने आप आया है। नॉर्मली हमारे बॉडी में इसी तरीके से बनता है एंटीबॉडी, ठीक है? एक है आर्टिफिशियल एक्टिव, जहां पे एंटीजन अपने आप नहीं गया। जैसे मान लो अभी कोरोना फैला था तो जरूरी नहीं था कि सबके बॉडी में कोरोना वायरस गया। कुछ लोग क्या किए, कोरोना को पकड़े, उसको पीट पाट के हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद वैक्सीन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में कोरोना वायरस अंदर लिए। वैक्सीन में बीमारी का ही बैक्टीरिया हुआ वायरस था, पता है ना? जो कोरोना वैक्सीन था उसके अंदर क्या था? कोरोना वायरस था, कि वो वीकेंड था, कमजोर कर दिए थे हम लोग उसको। तो क्या हुआ, जब कोरोना वायरस कमजोर हो गया था, हाथ पैर टूटा हुआ था लेकिन बॉडी के अंदर आ गया, तो लड़ तो सकता नहीं था, भाग तो सकता नहीं था, लेकिन हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को मौका मिल गया उसको देखने का। तो जो हम लोग पढ़े कि पहला रिस्पांस कमजोर होता है, तो भाई पहला रिस्पांस कमजोर था, इसलिए तो खाली फीवर आया था। याद है जब वायरस का इंजेक्शन ले रहे थे तो वैक्सीन के बाद फीवर आ रहा था। क्यों भाई? बॉडी को पहली बार कोई मिला है ना, तो भले ही वो कमजोर है, इतना भी कमजोर थोड़ा ही है कि एकदम कुछ नहीं करे, मरा हुआ थोड़ा ही, जिंदा है। तो कोरोना नहीं कर पाया लेकिन फीवर तो नहीं आया।
और जब तक में फीवर था 1 या दिन या 2 दिन, तब तक आपका बॉडी हार रहा था। 2 दिन में उसको देख के नाप नूप के उसके अनुसार बना दिया एंटीबॉडी बना लिया, तो उसको पकड़ के मार के खा गए। अब वो गया तो फीवर ठीक हो गया, हम लोग एकदम हेल्दी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब अगर घूमते टहलते गलती से कभी असली वाला कोरोना भी घुस जाएगा, तो मेरे पास पहले से हथियार तैयार है। एक बार हथियार बनाना नहीं पड़ेगा, देखे कॉल करेंगे, बंदूक लेके आ रहे, डिस्को कहानी खत्म। समझे बात? सर तो फीवर नहीं आया तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम और तगड़ा हो। हमको नहीं आया। इम्यून सिस्टम तगड़ा हो, सिर्फ हाथ में दर्द। ये भी उसका ही पार्ट है। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होता है? एंटीजन इज आर्टिफिशियली taken inside the body. ठीक है, ये क्या है भाई इसके एग्जांपल में? तो जितना भी वैक्सीन होता है, वैक्सीन इसी बेसिस पे काम करता है। ठीक है, देखो इसमें दोनों केस में एंटीबॉडी बना हमारे ही शरीर में, लेकिन एक में एंटीजन नेचुरली आया था तो नेचुरल एक्टिव, और दूसरे में एंटीजन हमने डाला था तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव। अब बात करते हैं अगले पार्ट का, पैसिव। ये भी 2 तरह का, वही बात, नेचुरल पैसिव, वही बात है। एंटीबॉडी कहां बना होगा? किसी और। इस पैसिव का मतलब है किसी और के बॉडी बना, किसी और के बॉडी बना, लेकिन अपने आप हमारे अंदर आया है। एंटीबॉडी formed outside ऐसे करते हैं इसको, एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड enters द बॉडी ऑफ इट्स ओन, अपने आप इंटर करता है। जैसे अब बोलो ना, कोई एंटीबॉडी बाहर बना और अपने आप हमारे में आ गया, ऐसा कब होता है? मां के दूध के साथ बना था मां के शरीर में, नेचुरली आया ना, प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसमें क्या आएगा? एक तो डाल दो मदर्स मिल्क के थ्रू आता है, एक आता है प्लेसेंटा के थ्रू, इम्यूनोग्लोबिन थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, आईजी कर दिया। आईजी इज इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म है। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा वाला टाइप, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, तो वापस नहीं पढ़ेंगे। एक और टाइप है, वो है आर्टिफिशियल पैसिव। मतलब ये किसी और की बॉडी में बना था, लेकिन हमने डाला। कभी किसी को सांप काटा? नहीं काटा, जा कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी काट ले, तो इंतजार करेंगे कि ठीक है आज नहीं 2 दिन के बाद बॉडी इम्यूनिटी बना लेगा, उसके बाद सांप के जहर को मार के भगा देगा और हम बच जाएंगे। इससे पहले कि बॉडी एंटीबॉडी बनाए, बॉडी ही नहीं रहेगा, है ना। इस केस में अपन क्या करते हैं कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से एंटीबॉडी बना के रखते हैं जिसका इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे घोड़ा, काऊ, इसका सबका इम्यूनिटी बड़ा तगड़ा होता है। सांप इसको काट भी तो कुछ नहीं होगा, इनके बॉडी में इम्यूनिटी तुरंत बन जाता है। इससे पहले कि जहर अपना असर करे इम्यूनिटी बन जाएगा, तो जाहिर सी बात उसको रोक देगा। हमारे बॉडी में समय लगता है, तो इससे पहले कि एंटीबॉडी बनेगा, जहर अपना असर करके आदमी को ही खत्म कर देगा। इसके में क्या करते हैं, सांप काटा, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, इंजेक्शन पड़ेगा, एंटीटॉक्सिन, जान बच जाएगा। तो इस केस में एंटीबॉडी बना कहीं और, लेकिन हमने आर्टिफिशियली अपने बॉडी में डाला है ना। क्या होता है भाई, एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड इज आर्टिफिशियली टेकन इन। आर्टिफिशियली लेते हैं ना। एग्जाम्पल ले लो, ATS एंटी टेटनस सीरम,
उसके अलावा एंटीटॉक्सिन, स्नेक वेनम एंटीटॉक्सिन। स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का एंटीटॉक्सिन। ठीक है, समझ गए? हाँ, पक्का पक्का ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? इसका एक इमेज क्लिक कर लीजिए फटाफट से। नहीं तो फिर एक काम करना यार, अभी तो जब लेक्चर होगा 1 मिनट के लिए 1080 पिक्सल पे खोलना, क्योंकि एचडी क्वालिटी में वीडियो आता है, अगर कभी देखे होगे तो कभी देखे हाँ, दूर से हाँ, दिखता है, बट अगर आप उसको चेंज करोगे तो एचडी हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाएगा क्लियर। ठीक है, बहुत आलसी हो यार। चलो हम भेजते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल सही। अंजलि का इंतजार करके भी टाइम वेस्ट होना है। मेरा हो गया। अब पढ़ लो फिर तुम, जल्दी पढ़िएगा। सर आपको पता है, आपको सब सिखा दिए हैं, बस जल्दी जल्दी रीड करते जाइए। सर नॉर्मल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? टाइम सेकेंड मतलब लंबे समय तक रहेगा। एंटीबॉडी। हाँ जाहिर सा बात है ना। सर मेमोरी सेल पैसिव में क्यों नहीं होगा? क्यों? वो तो मेरा बॉडी बनाया ना, पैसे में क्यों होगा? बाहर से लिए हैं तो उसके बाद तो मतलब तो बनाना चाहिए था ना कि अगर बीमारी दोबारा हो तो लड़ सकें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डन है, आगे बढ़ो। रीड करते जाइए, आपको सब बता दिए हैं हम। आपको लग रहा होगा समय लग रहा है, बट तुरंत हो गया है। इसके बाद बस वैक्सीन का टाइप पड़ेगा, वैक्सीन खत्म हो जाएगा। हो गया सर। डन है, आगे बढ़ो। सर इनवांटेड का मतलब क्या? इनवांटेड का मतलब इन्वेड करना का मतलब होता है अटैक करना। चलिए, देखिए सब ये भी रीड कर लिए होंगे, एक्टिव और पैसिव। जरा वैक्सीन को पढ़ते हैं अच्छे से। वैक्सीन, जैसा कि हम बोले कि अक्सर ये बॉडी का एक लड़ने का तरीका है, जिसमें बॉडी लड़ रहा होता है सामने वाले से, है ना। लेकिन मान लो कि कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करा, और इस बार हम दवाई का बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया को आपके बॉडी में इंटर करा और आपका बॉडी को ठीक करने के लिए आपने कोई दवा खाया, दवा क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को मार देगा? बिल्कुल नहीं। दवा बैक्टीरिया को मारता नहीं है, वो दो तरह से काम करता है। एक, या तो उस बैक्टीरिया को इतना कमजोर कर देगा कि तुम्हारा इम्यूनिटी खुद मार दे, या फिर तुम्हारे इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि वो उसको मार दे। वो खुद कभी नहीं मारेगा, ठीक है। से मान लो तुमको कोविड हुआ, तो दवा जो खाओगे वो दो काम करेगा। एक तो कोविड का हाथ पैर तोड़ देगा कि अब वो कुछ कर नहीं सकता, तुम जाओ मार के भाग जाओ, एक चीज। या फिर तुमको तोप दे देगा, जो है सो है, उसको कुछ नहीं कि तुमको तोप दे दिए, अटैक। समझे बात? तो इसीलिए अपन जब कोविड हुआ था तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, है ना। अब तो सब काढ़ा छोड़ दिए होंगे, फिर से कोविड आएगा फिर पिएंगे। नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं बस कोविड पी लीजिए,
कोविड पीजिए बोल रहे हैं। कोविड नहीं पीजिए भाई, काढ़ा पीजिए। C4 काढ़ा एंड C4 कोविड। सब तेज है। हाँ बिल्कुल पिए थे, हाँ। पीना पड़ता है। मम्मी मेरे यहाँ पे तुम्हारे घर वाली है, जीने नहीं देंगी, लटक जाएंगी, पियो 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 पियो। तो मनसा को अगर भाई जाइए, बात खत्म कीजिए, पी लीजिए। चलिए, उस वक्त एक चीज सबसे बढ़िया था कि सबके घर में, अपने घर में ही अलग अलग तरह के पकवान बन रहे थे। आज ये बनाते हैं हाँ। क्योंकि बाहर खाने का ऑप्शन नहीं है, तो घर में ही इंजीनियरिंग हो रहा था। सबके घर में अलग अलग तरह का इंजीनियरिंग, सबके घर में नए नए कुक प्रकट हो रहे थे, कुछ खाने लायक और कुछ खाने लायक नहीं बना रहे थे। कुछ खाने, कुछ तो इतना भद्दा बन रहा था कि अगर शरीर के अंदर कोरोना वो मर जाए इतना गंदा खाना है ना। कोरोना में मैगी बनाना सीखे थे, अच्छा वाला मैगी, उसके पहले पानी में उबाल के बना लेते थे। उस वक्त में एक नया चीज सीखे थे, पता है क्या? मैगी बनाते वक्त जब एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने लग रहा है कि मैगी 2-3 मिनट में पक के रेडी हो जाए, उसे ठीक पहले बना बनाया मंचूरियन उसमें मिला दो तो मस्त और टेस्टी हो जाता है। ये हमको नया रेसिपी पता चला था। दूसरा रेसिपी ये पता चला था कि अगर आप नॉर्मल मैगी बनाए हैं तो मैगी बन जाने के बाद उसके ऊपर मिक्सचर छिड़क लीजिए, बेकार लगता है। टेस्ट का बात है हाँ। ना, वो भी अच्छा लगता था। वैसे ये मेरे को बहुत ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगा, 1-2 बार ही अच्छा लगा, उसके बाद फिर हम यूज्ड टू हो गए। मिक्सचर यार ऐसे ही खाने में चटपटा लगता है, मैगी के साथ भीग जाए तो मजा नहीं आता है ना। चलो ठीक, चलिए वापस आते हैं। तो हमारे बॉडी में आजकल लोग वैक्सीन का अलग अलग तरह का जनरेशन यूज कर रहे हैं। वैक्सीन में अपन, मैंने क्या कहा, वैक्सीन में अपन करते क्या है, व्हाट वी डू, हम उस वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंटर करते हैं। क्या इंटर कर रहे हैं, इसकी बॉडी में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इसके वजह पे वैक्सीन का भी जनरेशन आया। सबसे पहला था फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। जो फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन था, इसमें हम लोग ओवरऑल पैथोजन को ही इंटर करते थे। When the whole microorganism is inserted in the body, this type of vaccine is called first generation. पूरा पैथोजन को ही इंटर करते थे, ठीक है, होल पैथोजन। क्या करते थे इसमें, होल पैथोजन इज इंसर्टेड, ठीक है। फिर आया सेकेंड जनरेशन। क्या आया, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन। हमने ये देखा कि मान लो कोई एक बैक्टीरिया है जिसको पूरा बॉडी में इंटर कर दिए, इसमें कुछ नुकसान भी था। नुकसान ये था कि मान लो उस पैथोजन से हमको इम्यूनिटी तो मिला, लेकिन साथ में इसका कोई और प्रोटीन ऐसा था जो एलर्जिक था, तो फालतू में एलर्जी भी कर दिया। क्या जरूरत है एलर्जी का? तो फिर हमने क्या किया कि हम उसके बॉडी में से ना सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन को निकालना शुरू किया। क्या निकालना शुरू करें? सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन, और उसको इंसर्ट करते, क्योंकि हमारा काम तो उस एंटीजन से है ना। अब मान लो तुम्हारा थप्पड़ किसी के लिए खतरनाक है, तो तुमको ओवरऑल डिस्काउंट कर दिया, एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें फालतू में मर्डर का चार्ज लग जाएगा, 10 साल 20 साल के अंदर गए। दिक्कत तुम्हारे हाथ से था ना, दूसरा क्या, किसमें तुम्हारा हाथ खाली काट दिया, तुमको नहीं मारे, खाली हाथ हटा दिए, तो 20 साल के बदले 5 साल में बच जाएंगे। हाथ पड़ रहा केस होगा, यही होगा ना। यही चीज यहाँ है। फर्स्ट जनरेशन में हमने पूरे पैथोजन को इंटरसर्ट कर रहा था, सेकेंड जनरेशन में ओनली एंटीजेनिक प्रोटीन इज इंसर्टेड। ठीक है। फिर आया थर्ड जनरेशन में, फिर क्या आया, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है। हम देखें कि चाहे पैथोजन का प्रोटीन हो या पैथोजन का पूरा बॉडी हो, दोनों ही केस में नुकसान हो रहा है। तो हमने तीसरे केस में क्या करा, ओनली जेनेटिक मटेरियल, यानी सिर्फ उसका डीएनए इंसर्ट कर रहे थे। हाँ, तो मान लो डीएनए डाले बॉडी में,
तो बॉडी में आने के बाद तो पैथोजेनोसिटी दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। तो हम उसके बाद एंटीजेनिक प्रोटीन का भी जरूरत नहीं पड़ा, पैथोजेनिसिटी जैसे ही देखे हमारा बॉडी जो इम्यून था वो उसके लिए स्पेशलाइज हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ना, ये कैसा है, ये एक थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है। इसमें 2-3 खास बात है। कहां बना था ये, प्रिपेयर्ड इन इंडिया। कहां बना था, इंडिया में बना था। दूसरा खास बात तो ये रहा। और तीसरा, ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाए थे, इसको किसमें प्रिपेयर करे थे, प्रिपेयर्ड इन ईस्ट। किसमें करे थे, ईस्ट। देखो लिखा हुआ है, ये वाला पूरा पॉइंट चलेगा। डन है, मिटा दो। पॉलीपेप्टाइड पैथोजन का मतलब क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे प्रोटीन जंक्शन मिलकर बना है। पैथोजन। हाँ जाहिर सा बात है ना, उसकी बॉडी में तो प्रोटीन होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं और एलर्जी बता रहे हैं। या इसको अगले पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।